दोस्तों, दमिश्क का एक शहर था। दमिश्क के शहर के काजी को उसके अमीर ने कहा कि ये एक कैदी है, इसको कैद खाने में कैद कर दो। सुबह जब होगी तो इसको बुला के इसका सर कलम कर दिया जाएगा। जब दमिश्क के काजी उसको अपने सिपाहियों को कहा कि इसको जाओ कैद खाने में दाखिल कर दो, तो उसके जहन में ख्याल आया काजी के दिल में, तो वो कहने लगा कि रुको, इसको आप लोग ना मेरे घर छोड़ दो। सुबह मैं इसको लेके अमीर साहब की दरबार पर पहुंच जाऊंगा। वो कैदी को अपने घर ले गया, घर में बिठाया, एक कमरे में बंद कर दिया। उसको रात के किसी पैर ख्याल आया। उसने कहा कि अपने सिपाहियों को कि काजी को ना मेरे कमरे में ले आओ। काजी ने कहा कि जाओ मेरे कमरे में ले आओ ना उस मुजरिम को, कैदी को। वो कैदी पेश हो गया। तो काजी साहब ने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने कहा कि मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। तो काजी ने कहा कि बगदाद में किस जगह से? तो उसने कहा कि आप काजी साहब, आप बगदाद में किस जगह को जानते हैं और किस हवाले से जानते हैं? तो उसने कहा मैंने बगदाद में एक मेरा दोस्त है, उसका उसने घर का हवाला दिया। तो उसने कहा कि आप उसको जानते हो? तो उस कैदी ने कहा कि आपका उससे जो मोहब्बत है, जो उनसे प्यार है, वो किस वजह से है, ये मुझे ज़रा बता दीजिए, फिर मैं भी बता दूंगा कि मैं उसको कैसे जानता हूँ। तो काजी ने कहा कि एक वक्त था कि बगदाद में एक फितना बर्पा हुआ था और गवर्नर के साथ मैं होता था, उसका जो था सिपाही। और हम उधर गवर्नर हाउस से रात को छुपके हुए निकलते निकलते तो हमारे पीछे बहुत लोग पड़े हुए थे जो हमारी जान के दुश्मन, और उनके हाथों में तलवारें थी हमारा सर कलम करने के लिए। बहुत बड़ा फितना पैदा हुआ था। तब मैं उधर एक घर से गुजरा तो एक घर का दरवाज़ा खुला नज़र आया, तो मैं उस घर के अंदर दाखिल हुआ। तो वहाँ एक शख्स बैठा था और उस शख्स ने मुझे देखते ही अंदर की तरफ इशारा किया। अंदर एक उसकी बीवी बैठी थी और उसकी बीवी ने उसको मुझे एक खुफिया कमरे में ले गई। कुछ देर बाद वहाँ दरवाज़ा खटखटा और जो थे लोग वो आ गए। लोगों ने अंदर तलाशी लेना शुरू कर दी। जो फितने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि बंदे तुम्हारे घर में वो एक मुजरिम दाखिल हुआ है। उसने कहा कि तलाशी ले लो। उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा, मुजरिम नज़र उनको ना आया। तो उन्होंने जो था वो उन्होंने था कमरे में इशारा किया कि ना कि ये लगता है उस कमरे में हो सकता है। जैसे ही उसने उस कमरे की तरफ इशारा किया ना, तो उसकी बीवी गुस्से से बोली कि ये क्या बदतमीज़ी है, और उसने डांट डपट के उनको चुप करवा दिया। और वो जो अंदर कैदी था उसकी पाँव उसके जिस्म को बोझ बर्दाश्त ना कर सके, इतना खौफतारी था। और वो जो था परेशान हो गया, और उसकी बीवी ने उसको खैर आखिरकार शोर शराबा करके ना आखिरकार उसको बचा लिया। वो वापस चले गए। तो वो बताते हैं कि उसने तकरीबन अपने घर में एक ख़ास मखसूस जगह पे उसको रखा और 4 महीने तक उसको रखा उस शख्स ने, और दिन रात उसकी खिदमत, खाना पीना, किसी चीज़ में कोई कमी उसने नहीं की, उसकी हद से ज़्यादा खिदमत की। उसके बाद उस जो था शख्स ने कहा, वो काजी बता रहा है कि फिर मैंने जब सिपाही था, फिर मैंने उस नेक शख्स को कहा कि मुझे शहर जाना है, शहर में मेरे कुछ ग़ुलाम हैं, मैंने उनका पता करना है, फिर आ जाऊँगा। तो वो खैर शहर गया, पता किया। 4 महीने बाद फितना ख़त्म हो चुका था, वो ग़ुलाम उसको नज़र नहीं आए। वो दोबारा उसके पास आया और उसको कहा कि मैं ना अब बगदाद से दमिश्क जाने लगा हूँ, दमिश्क जाना है और दमिश्क में मैंने क़याम करना है। तो उस नेक शख्स ने कहा कि ठहरो, ऐसे नहीं, मैं पता करूँगा, जब कोई काफ़िला इधर से दमिश्क जा रहा होगा तो मैं तो उसके साथ रवाना कर दूँगा। तो उसने कहा कि चलो ठीक है। तो वो काजी बताते हैं कि मैं बैठ गया। कुछ दिन बाद उसने एक भले मानस ने मुझे, अच्छा कहते हैं, उस दौरान उसने ना मुझसे मेरा नाम पूछा और ना ही मुझसे मेरा ओहदा पूछा।
उसने कहा कि आज एक काफ़िला जाना है दमिश्क, तो तुम उसके साथ रवाना हो जाओ। तो मैं कहते हैं जब मुझे उसने निकाला अपने घर के उस ख़ास हिस्से से बाहर, तो एक दो खच्चर, उस पर ढेर सारा खाना पीना अनाज और एक गुलाम मेरे साथ भेजा जो मुझे दमिश्क तक छोड़ कर आएगा, जो मुझे दमिश्क तक मेरे रास्ते में आओ भगत खिदमत करता रहेगा। काफ़िला चल पड़ा। वो काजी बता दें कि मैं भी चल पड़ा सी। तो जब मैं दमिश्क पहुंचा तो खैर उधर जाके मुझे खुश हुआ, सूखा सांस आया और मैं इस तरह आज़ाद हूँ। और आज तक मैं उस शख्स की उस नेकी को नहीं भूल सका। और उसकी बीवी, जब मैं घर से निकला तो चंद कदम तक मेरे साथ चल के मुझे मतलब खुदा हाफिज़ करने के लिए आए। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा कि वो जो भले माना शख्स था ना, वो मैं ही हूँ। जब बगदाद में वो फितना फैला था, उसके बाद उस फितने का इल्ज़ाम मुझ पर लग गया और मेरी ये हालत हो गई है। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मेरा एक, तो मुझे इधर अमीर साहब ने गिरफ़्तार करवाया है और मैं अपनी आखिरी वसीयत भी अपनी औलाद को नहीं कर सका। उसके लिए मैं अपने ग़ुलाम से वसीयत करना चाहता हूँ, फ़लाँ मुकाम पर मेरा ग़ुलाम है, अगर आप उसको बुला दें काजी साहब, तो मैं अपनी वसीयत कर लूँ। तो काजी साहब ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उस ग़ुलाम को ले आओ। तो उस ग़ुलाम को बड़े शान व शौकत के साथ लाया गया। तो उसने अपनी वसीयत वगैरह की। उसके बाद उस जो काजी था उसका नाम अब्बास था। अब्बास ने कहा कि मैं उसी शान व शौकत के साथ उसने वो खच्चर, वो अला गला, वो मुलाजिम इस्तकबाल के साथ उसको वहाँ से कहा कि अब तुम जाओ। उसको कहा कि तुम इधर से जाओ। तो उसने कहा कि कैदी ने कहा कि ए अब्बास, तू नहीं जानता मेरा जुर्म बहुत बड़ा है, अमीर तेरी गर्दन कटवा देगा, तू ऐसा ना कर। अब्बास ने कहा नहीं, मुझे आज अगर अपने उस एहसान के बदले गर्दन भी कटवानी पड़ी तो मैं कटवा दूंगा। तो वो उसको रवाना करता है। उसने कहा नहीं, फिर ऐसा करता हूँ, मैं जो है दमिश्क की एक जगह पे क़याम पजीर हो जाता हूँ, मुझे कोई जगह बता दो। अगर मुझे पता लगा कि तुम्हारी जान का मसला बन गया है, कत्ल करने का आर्डर मिल गया, तो मैं वापस आ जाऊँगा। अगर तुम बच गए तो तुम मुझे पैगाम भिजवा दे रहा, मैं वहाँ से आगे रवाना हो जाऊँगा। खैर उसको उसने रवाना कर दिया। सुबह हुई, अमीर साहब के पास वो अब्बास पेश हुए। अमीर साहब ने कहा कि अगर तूने कहा कि वो कैदी भाग गया है तो तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। उसने कहा कि मैं, अमीर साहब मेरी बात सुन ले, वो कहीं नहीं भागा, मेरे पास है, आप मेरी बात सुन लें। मैं अपने साथ अपने आप को गुस्ल करके नहा धो के खुशबू लगा के, ये मेरे हाथ में, दूसरे हाथ में मेरा कफन भी है पड़ा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। बात यह है कि मेरी बात सुन लें। अमीर साहब ने कहा जी बताओ। उसने कहा कि इस तरह मतलब जब जो था बगदाद में एक फ़ितना फैला था, तब मैं वहाँ से निकला था और उस वक्त वो शख्स था जिसने मेरी मदद की थी। तो उस अमीर ने कहा कि वो तुम्हारा पहला एहसान था, तुमने उसको सोच समझ के उसकी मदद की है, देख कर उसने बिन देखे तुम्हारा एहसान किया था, तुम्हारा सौदा किया था, ये तुम उस पर, तुम पर एहसान है। उसने कहा कि वो दमिश्क के एक इलाके में बैठा है मोहल्ले में, अगर मैं मरने की मेरी खबर मिलेगी तो वो वापस आ जाएगा, अगर मैं बच गया तो वो चला जाएगा। तो उस अमीर ने कहा कि नहीं, ये उसका तुम पर दूसरा एहसान है। उसने तुम पर जो एहसान किया, तुमने उसको उसने तुम्हारा बिन देखे तुम्हारी इमदाद की और तुमने सोच समझ कर उसके साथ मामला पेश किया। और दूसरा, वो अब भी तुम्हारी जान के मुहाफ़िज़ के लिए बैठा है और तुम उधर से चले गए थे। नहीं, ये दो एहसान उसने तुम पर किए, अगर तुम उसको मेरे हुज़ूर पेश करो तो मैं उसको इनाम व इकराम से नवाजना चाहता हूँ। तो वो आ जाता है, उसको काजी साहब बुलाते हैं। अब्बास साहब उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि बेफ़िक्र हो जाओ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अमीर साहब तुम्हें बुलाना चाहते हो, तुम्हारा शान व शौकत के साथ इस्तकबाल करके तुम्हें रुखसत करना चाहते हैं। तो वो बड़ा खुश होता है और वो अमीर साहब के पास आता है और अमीर साहब बड़ा सबको बुला के उसका बहुत बड़ा इस्तकबाल करते हैं। उसको जो है उस पर बड़ा खुश होते हैं और उसको ढेर सारा माल और दौलत दे के वहाँ से रवाना करते हैं। तो ये था भले के साथ भला। अगर हम आज किसी की भलाई करेंगे और किसी की भलाई को ज़हन में रखेंगे तो अल्लाह ताला भी हम पर भला करेगा किसी न किसी ज़रिए से। तो हमेशा अपनी हुकूमत में, अपने दौर में, अपने वक्त में अपने हाथों से अपने से
जो हो सके, जितना हो सके उतना अपने लोगों का भला करना चाहिए, जो जो तुम्हारे बस में हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी इस तरह की वीडियो के साथ, और मैं डेली या कुछ दिन तक अपनी वीडियो अपडेट करता रहता हूँ चैनल पे। तब तक दुआओं में मुझे याद रखना, अपना ख्याल रखना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।